कहा जा रहा है कि अगर भ्रूण पर माता-पिता के रक्त में किसी प्रकार का आरएच फैक्टर में गंभीर प्रभाव दिखाई दे सकता है। यदि जब माता-पिता दोनों का जब लक्षण क्या होता है हमारा समान होते हैं या उसके जो गुण समान होते हैं, कहने का तात्पर्य यहाँ के अगर पिता का रक्त समूह RH माइनस, RH प्लस या RH माइनस, RH प्लस या RH माइनस तथा RH प्लस कहने का मतलब क्या माता पिता का जब कब कब समान हो सकता है दोनों लोगों का अगर पिता का रक्त समूह प्लस और माता का रक्त समूह प्लस होता है या कहा जाएगा माइनस होगा माता का और माइनस होगा पिता का। एक हो सकता है कि माता का प्लस हो सकता है पिता का माइनस हो सकता है। अगर जब दोनों लोगों का रक्त समूह आरएच फैक्टर समान होते हैं तो इस पे किसी भी प्रकार का रिजल्ट नेगेटिव नहीं आता है। लेकिन जैसे ही दोनों में से किसी एक लोगों का हमारा क्या होता है जब एक लोगों का प्लस और एक लोगों का आरएच फैक्टर माइनस और प्लस का होता है तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे जब देखिए क्या है जब आरएच माइनस का यहाँ पर है और यहाँ पर क्या होता है ये दोनों फैक्टर किसके ये माता का ये पिता का दोनों लोगों का माइनस माइनस है तो कोई रिजल्ट नहीं हो पा रहा है या कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर जब प्लस प्लस का माता और पिता दोनों का प्लस प्लस है तो भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही दोनों में से एक लोगों का प्लस और एक लोगों का माइनस हो जाता है तो इसको क्या एरेथ्रोब्लास्टोसिस फैक्टर कहा जाता है। अब इसको कहा जाता है कि पूरे विस्तार से देखा जाएगा यहाँ पे एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिर क्या फिटेलिस क्या हो जाता है कि आर एच प्लस भ्रूण की आर एच माइनस माता के भ्रूण के रक्त में डी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज का उत्पादन कर सकती है जिससे नवजात नवजात की हीमोलिटी बीमारी हो सकती है। कहा जाता है कि जैसे ही आर एच प्लस तथा माइनस पिता और माता के भ्रूण में जैसे ही डी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज का उत्पादन शुरू कर देता है जिससे नवजात शिशु में हीमोलिटिक बीमारी हो जाती है। अब कहा जाता है कि जो हीमोलिटिक डिजीज होता है इसी को क्या कहा जाता है हमारा HDN हीमोलिटिक डिजीज ऑफ क्या न्यू बॉर्न इसी को क्या कहा जाता है हमारा HDN कहा जाता है। अब कहा जाता है कि इस स्थिति में एरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटस भी कहा जाता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है एरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटस कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है भ्रूण में जैसे ही शिशु का क्या हो जाता है बीमारी हो जाती है RH प्लस और RH माइनस के कारण इस क्रिया को एरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटस कहा जाता है। अब कहा जाता है कि इसमें कुछ कंडीशन है कौन कौन से कंडीशन है कहा जाता है कि जो फादर का या पिता का क्या कहा जाता है कि पॉजिटिव तथा मदर का क्या होता है हमारा नेगेटिव हो जाता है तो उस समय जो बच्चा होता है बच्चा जो RH प्लस का होता है तब उसमें बहुत सारी दिक्कत का सामना किया जा सकता है या दिक्कत हो सकती है जब दोनों लोगों का एक का प्लस और एक का माइनस होता है तब। अब कहा जाता है कि अगर एरेथ्रोब्लास्टोसिस क्या फिटेलिस कहा जाता है कि आप कहा जाता है कि जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस भ्रूणी अवस्था हो जाती है कहा जाता है कि अगर पिता का रक्त समूह पॉजिटिव है और माता का नेगेटिव हो तो पहली संतान के समय दिक्कत नहीं होती है लेकिन दूसरी संतान के जन्म तक डी एंटीजन बन जाने से एरिथ्रोब्लास्टोसिस की समस्या पैदा हो जाती है। कहा जाता है कि जैसे ही एरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस अब उसमें क्या जैसे ही फीटेलिस की संभावना हो जाती है तो किसी भी प्रकार से पहला जो बच्चा होता है उसमें किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होती है लेकिन जैसे ही दूसरा बच्चा होने की संभावनाएं रहती है उस समय डी एंटीजन सक्रिय हो जाता है जिसके कारण ये हमारा क्या होता है इसमें समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अब कहा जाता है कि सही समय पर इम्यूनोग्लोबो क्या इम्यूनोग्लोब्यूलिन का इंजेक्शन देकर
मेमोरी सेल्स को एंटीबॉडीज बनाने से रोका जा सकता है। कहा जा सकता है कि जो बस सही समय पर अगर ऐसी स्थिति पैदा हो रही है तो उस समय डॉक्टर की सलाह से क्या कहता है ना, इम्यूनोग्लोब्यूलिन का इंजेक्शन देकर मेमोरी सेल्स को एंटीबॉडीज बनाने से रोका जा सकता है, जिससे हमें क्या होता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस नामक रोग से बचा जा सकता है। अब कहा जाता है कि जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप, कुछ ऐसे रक्त समूह जाते हैं जो क्षेत्र के आधार पर रखा जाता है, मतलब क्या, ये बॉम्बे रक्त समूह जाता है, इसे कहा जाता है कि ये एच एच या एच के या बॉम्बे ब्लड ग्रुप एक दुर्लभ रक्त प्रकार होता है। जब ब्लड समूह का एच एंटीजन को एक एच एंटीजन को व्यक्त नहीं कर पाता है तो वाहक किसी के भी रक्तदान को कर सकता है, लेकिन केवल बॉम्बे ब्लड ग्रुप से रक्त प्राप्त कर सकता है। कहा जाता है कि ये एक ऐसा समूह होता है जिसमें वो व्यक्ति की सिर्फ उसी व्यक्ति को रक्त को दान कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को ये रक्त को दान कर सकता है, जिसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहा जाता है। यह आमतौर पर लगभग 0.0004% लगभग पर 10 लाख या प्रति मिलियन आबादी में मौजूद होता है। कहा जाता है कि ये रेयर केस में बॉम्बे ब्लड ग्रुप के जैसे व्यक्ति दिखाई देते हैं। आज हम लोगों का पूरा ब्लड ग्रुप समाप्त होता है। अगर आप लोग पूरे क्लास को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में सभी वीडियो अपलोड किया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख लीजिएगा। पूरा प्ले लिस्ट आप लोगों का अपलोड किया गया है, एक एक करके पूरी क्लास को देखिए तथा अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे प्रकार से क्लियर कर लीजिए। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने दोस्तों, मित्रों तथा सहयोगियों को शेयर करिए। धन्यवाद।